हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रो आजकल चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो आजकल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा और बुध का योग अगर आपकी जन्म पत्री के द्वितीय भाव में है तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, चंद्रमा मन के कारक हैं और बुध आपकी कम्युनिकेशन है। और सेकंड हाउस में अगर ये आ जाते हैं तो क्योंकि सेकंड हाउस बिलोंग करता है आपके जमा धन, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके जीवन में आपके एंसेस्टर्स के द्वारा गिफ्ट की दी जाने वाली धन संपत्ति, ये सब हम सेकंड हाउस से कंक्लूड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और बुध का कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया है। और जातक को यहाँ पे इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकंड हाउस में चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन होने की वजह से व्यक्ति को हमेशा जमा पूंजी में दिक्कतें आएंगी, सेविंग्स कम होंगी, कोई ना कोई अचानक खर्च हो जाने की वजह से या अचानक एकदम से खर्च आ जाने की वजह से व्यक्ति के सेविंग अकाउंट, उसके बैलेंस अकाउंट के अंदर फंड्स ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। दूसरा, क्योंकि एंसेस्टर्स से आने वाला पैसा इस सेकंड हाउस से देखा जाता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है व्यक्ति को पैतृक सुख, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा मिलने वाली संपत्ति के योग कम हो जाते हैं। दूसरा, चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में होने की वजह से व्यक्ति अपने दिल और दिमाग की लड़ाई की वजह से या गलत डिसीजंस की वजह से अपने एंसेस्टर के द्वारा मिलने वाली संपत्ति को कई बार त्याग देता है, या उस व्यक्ति के कुछ ऐसी लाइफ की प्रोग्रेसेस होती हैं, ऐसे लाइफ के कुछ डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से पैतृक जो संपत्ति को वो नहीं प्राप्त कर पाता। इसके अलावा जो आपका पैसे का धन संचय, जो मतलब जिसको बोला गया है, उसमें व्यक्ति अपने डिसीजंस की वजह से, जैसे एग्जाम्पल व्यक्ति ने किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया या व्यक्ति ने किसी को इमोशनल होकर के कुछ टाइम के लिए पैसा दिया और वो पैसा व्यक्ति का फंस गया, तो बहुत ज़्यादा पैसा जहाँ फंसने वाले लोग फंसने वाली कहानियाँ आपको मिलेंगी। आपको कोई लोग ये बताते मिलेंगे कि जी हमारा पैसा फंस गया या हमने पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पैसा उलझ गया। तो वो ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जिनका सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन होगा। इमोशनल हुए होंगे, भावुकता में आए होंगे, लोगों से कम्युनिकेशन की वजह से, मतलब कोई आया आपको अप्रोच किया कि मुझे ये चीज़ें दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मुझे ब्याज पे पैसा दे दीजिए, या मुझे ये किसी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, आप थोड़े दिन के लिए मुझे दे दीजिए। बंदे ने भावुक को कर दे दिया और पैसा फंस गया। तो दर्शकों, जिनके भी सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी को भावनाओं में आकर के पैसा मत दीजिएगा, आपको धन का नुकसान होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके कोई भी प्रपोजल फॉर्म या फॉर्म मत साइन कीजिएगा। यहाँ पर व्यक्ति जो है ज़्यादातर गलत डिसीजन लेकर के इन्वेस्टमेंट के फैसले गलत करता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है तो सेकंड हाउस में जिनका ये कॉम्बिनेशन है, मैंने देखा कि ऐसे लोग चाहे अनचाहे कोई ना कोई ब्रोकर का काम कर ही लेते हैं जिससे पैसा कमाते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई ब्रोकर हो जाना, क्योंकि बुध यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या चंद्रमा बुध के मेल की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि किसी न किसी विदेश के कम्युनिकेशन की वजह से कोई ना कोई पैसा कमाना, या ट्रेडिंग्स करना, फॉरेक्स ट्रेडिंग ज़्यादातर करना। तो यहाँ पे उन चीज़ों से पैसा कमाना व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है। फिर वही बात, इमोशनल होने की वजह से या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की वजह से या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर के पैसा देने की वजह से, पैसे के गलत डिसीजन लेने की वजह से, मतलब रॉन्ग मनी मैनेजमेंट की वजह से व्यक्ति के सेविंग अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते सेविंग अकाउंट में, और होंगे भी तो अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाएगा जिसकी वजह से व्यक्ति को अपनी सेविंग्स यूज़ करनी पड़ती है, मोस्टली इमोशनल होने की वजह से।
इमोशंस में फैमिली की हेल्प की वजह से, या इमोशनल होकर के अपने दोस्तों की मदद करने की वजह से, या इमोशनल होकर जो भी सोशल कॉज की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेजर अपने अकाउंट्स का पैसा लोगों को दे देता है, जिसकी वजह से वो कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ जाता है। और भी कई कारण होते हैं, कारण कोई भी बने, बंदे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाना चंद्रमा बुध के कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत सी प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी। अगर जैसा दृष्टि विचार होगा, जिस प्लैनेट ने दृष्टि डाली होगी वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक हो जाएगा, हमें सिर्फ एक योग के बारे में बात करनी है सेकंड हाउस में। तो मोटा मोटा सा आपको जो मैंने 70-80% जो बातें मैंने बताई हैं मिलती हुई आपको आपकी जन्मपत्री में मिलेंगी। अगर आपने अपनी जन्मपत्री में सेम कॉम्बिनेशन को देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं या नहीं हुई। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत ज़्यादा भावुक होकर डिसीजन मत लीजिए, लोगों को पैसा मत दीजिए, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए, और इमोशनल होकर के कभी भी कोई प्रपोजल फॉर्म वगैरह साइन मत कीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, बचाव हो जाएगा आपका, और सेविंग्स में भी आपको मदद होगी। तो ये मेरा एनालिसिस था चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन जो सेकंड हाउस के अंदर होता है, क्या रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आने वाले मेरे वीडियोस को वेट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।